हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि स्पीडी करेंट अफेयर्स का मैं सीरीज़ ला रही थी, तो उसमें मैंने अब जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 है उसको पहले मैंने ख़त्म करने का ये टारगेट लिया है। बाकी वीडियोस आएंगी, पहले इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये हेल्प करे। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको पिछले वीडियोस चाहिए वो मेरे चैनल पे स्पीडी करेंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। और आपको वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ ये कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे और अच्छे तरीके से इस वीडियोस को मतलब कि प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है वो 31 दिसंबर, ठीक है, 2023 से फिर मैं जनवरी का ये वाला जो पोर्शन है वो लूँगी, फिर नेक्स्ट इतना पार्ट करके मतलब 5-5, 6-6 मिनट का वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा उसको मैं आज से वीडियो में नहीं पढ़ूँगी, उसको स्किप करूँगी। जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बताऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार की योजना है, जैसे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यूपी के मिर्ज़ापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्टकट में नालसा कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो इनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है, तो संजीव खन्ना। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप याद करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन सारे जितने भी जो अथॉरिटी होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है। और ये जो किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है ना, वो आयोग का इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी दरोगा के जो 1275 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था, तो अरविंद पनगड़िया जी। और ये अरविंद पनगड़िया जी कौन है, जो आपको पता है कि जो नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तो उसके पहले जो उपाध्यक्ष बने थे वही ये अरविंद पनगड़िया जी है। ठीक है, और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग जो अगर देखें तो ये आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, ये आप बताएंगे। और ये आप जान लीजिए कि जो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जो जी थे, और जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो आपको वाई.के. रेड्डी थे, और 15वें जो थे वो एन.के. सिंह थे, और ये भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने। ठीक है, तो ऐसे तो शुरू के नाम से याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि अगर ध्यान में रहती है ये चीज़ें तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, और ये आप ज़रूर बताएंगे कि वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन, तो ये तेलंगाना में किया गया। इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखेंगे। जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद स्किप कर दूंगी, वीडियो में बोलूँगी भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बुक्स में सभी लोगों के पास होगा, और अभी मैं न्यू बुक नहीं ली हूँ, अभी अप्रैल तक का 1 मई तक का आ जाएगा, तो उसको भी मैं लेके आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि दक्षिणी नौसेना कमान के तीसरे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला, तो वी श्रीनिवास, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी पूछ देता है कि मतलब कौन सा स्थापना दिवस है, तो आप ये याद रखेंगे अगर कि डीआरडीओ की स्थापना 2 जनवरी 1900 शायद 1 जनवरी, इसको आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, 1958 को हुई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको डेट याद है कि किस दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस तरीके से आप इसका कौन सा स्थापना दिवस है ये आसानी से जान लेंगे। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये याद रखेंगे कि 66 इसका जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है आपको कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तो ये जो समुदाय होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं कि ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश हो गया, या जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, इस सब में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जैसे हट्टी है, फिर से आपको गद्दी है, ठीक है, बकरवाल है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है सीधे पूछ दे कि हट्टी समुदाय है जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वी.आर. कंबोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो नाम है आपको एम.एस. स्वामीनाथन, अभी जानते हैं कि हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब भारत में जो हरित क्रांति का जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को ही कहा जाता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया था
कि मैंने इसको कम्युनिटी के भी माध्यम से ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाए तो कम्युनिटी चेक करें, मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो आप लोग ये बताएंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और ब्रिक्स का जो इस बार की जो अध्यक्षता की है वो रूस ने की है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक एक, जैसे कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो साल दर साल यही जो पैटर्न है, इसी पैटर्न से इसकी अध्यक्षता की जाती है। परंतु इस बार किसी रीजन से ब्राज़ील को करना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील नहीं कर पाया, जिस कारण से रसिया को 2024 की जो है वो अध्यक्षता करनी पड़ी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन जो है वो जो एक्सरसाइज किया गया यूएई। अभी जस्ट किसी क्वेश्चन में किसी एग्ज़ाम में शायद 1275 दरोगा के ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, एकदम करेंट का ही पूछा था। किसी में पूछा था या तो 64 पोस्ट वाले में या 1275 में, एकदम करेंट ये पूछा था। नेक्स्ट है आपको कि आप ये याद रख सकते हैं कि संवाद @राजनिवास लॉन्च कहाँ किया गया। इस तरीके के जो भी है वो दिल्ली में ही खास करके ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला भी है और गर्ल्स से रिलेटेड है। जैसे भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर-19 खिताब किसने जीता, तो अनाहत सिंह, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि अनाहत सिंह जो है वो स्क्वैश से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से जो प्लेयर है वो किस खेल से संबंधित है। ये एक दरोगा का पैटर्न हो चुका है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये भले ही नहीं याद रहना है कि जूनियर ओपन जैसे अंडर-19 खिताब किसने जीता, लेकिन ये याद रखेंगे कि जो अनाहत सिंह है वो आपको किस चीज़ से संबंधित है, स्क्वैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पे सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, तो ये आप गुजरात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा, तो सीधे तो इंडोनेशिया। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी इस सब का जो विस्फोट होता है वो इंडोनेशिया में ही है। तो आप याद रखेंगे, सीधे नाम दे देगा कि माउंट लेवोटोबी, 2-3 कंट्रीज़ के नाम, 4 कंट्रीज़ के नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये किस मतलब कि कंट्री का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी और इसमें लगभग 18 व्यवसाय शामिल है। जैसे कि छोटे मोटे शिल्पकार है, कर्मकार है, जैसे लोहार है, सोनार है, बढ़ई है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन लोगों को क्या होता है ना कि इन लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए तो और क्या बोलते हैं उनको, जो एक बोलते हैं ना कि मतलब कि सशक्त बनाने के लिए, मतलब फाइनेंशियल रूप से, वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई थी और इसमें इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और इनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इनके दिए जाएंगे। बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आप बीपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं करते तो आपको बस इतना याद रखना है कि मतलब इस योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल है जो कि शिल्पकारों और कर्मकारों को एक तरीके से देखें तो बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनका एक तरफ से हेल्प है। नेक्स्ट है आपको आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पे है, तो भारत, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे मैंने 2-3 जो फैक्ट्स लिए। एक तो आपको याद रखना होगा कि पूरे एशिया में अगर जो कैंसर का जो केस बढ़ रहा है उसमें भारत है, और भारत के अंतर्गत पे कौन सा राज्य, तो वो आप याद रखेंगे कि यूपी में जो इस तरीके की केसेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। और आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है राज्य में, तो उस हिसाब से यूपी में। और अभी हाल ही में आपने 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ सुना होगा कि कुछ जो एमडीएच इस सब तरह के जो मसाले हैं, कुछ मसाले को जो हांगकांग ने बैन किया है अपने देश में, तो उसमें एक केमिकल पाया गया एथिलीन ऑक्साइड, जो कि कैंसर मतलब उत्पन्न करने में वो सहायता करता है। अगर रेगुलर इन मसालों का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके बॉडी में कैंसर को क्या कर सकता है, मतलब कि जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप याद रखेंगे। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ को एक दूसरे चीज़ों से रिलेट करेंगे। और नेक्स्ट अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची जी, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी तक में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका एक और सवाल ये होगा कि आप बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आप बताइएगा कि इस तरीके के वीडियो से, इस तरह के इन्फॉर्मेशन से क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ भी एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को जितना से जितना ज़्यादा डिस्क्राइब हो मैं डिस्क्राइब करूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहे और प्लस आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मिल पाए।
जैसे ये सिर्फ रखने वाली चीज़ें नहीं हो, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं, और मैं हर क्वेश्चन से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि ये सेशन जो है वो आपको कैसा लग रहा है, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।